जय श्री कृष्ण। आप सभी को व्यतिपात योग की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज व्यतिपात योग है और व्यतिपात योग में आपको अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। आज आप गीता के 7वें अध्याय को सुन के विधि विधान से और उसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित करते हैं तो ये इसका 1,00,000 गुना पुण्य आपको प्रदान करता है। जैसे आप सामान्य दिनों में गीता का जो एक अध्याय सुनते हैं, 7वां अध्याय सुन के और वह पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे जो पुण्य मिलता है उससे 1,00,000 गुना अधिक पुण्य आज के लिए कहा गया है। व्यतिपात में इस अध्याय को सुनने का और इस अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करने का, तर्पण करने का फल कहा गया है। इसीलिए आज आपके लिए हम लेके आए हैं गीता का 7वां अध्याय। प्रिय दर्शकों, गीता का 7वां अध्याय बहुत कल्याणकारी है और आपके जीवन के अनेक दुखों का अंत करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब इस अध्याय को आप विधि विधान से सुनते हैं और सुनने के बाद इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तथा उस जल से पितरों का तर्पण करते हैं तो इस गीता के 7वें अध्याय के पुण्य के प्रभाव से और उस जल तर्पण के प्रभाव से आपके पितरों को अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। यदि वो कहीं घोर नरक में भी हो तो वहाँ भी वो प्रसन्न होते हैं और उन्हें संतुष्टि तृप्ति प्राप्त होती है तथा वह भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह गीता का 7वां अध्याय शास्त्रों में बड़ा कल्याणकारी कहा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले क्या क्या सामग्री आपको एकत्र करनी है, अर्थात जल के लोटे में क्या चीज़ डालनी है, कैसे ये पाठ सुनना है। फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे और कैसे उस जल से तर्पण करेंगे। ये जो अध्याय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में पितृ दोष हो, किसी के पितृ नाराज हों तो उनको या उनकी गति करने के लिए ये अध्याय सहायक होता है। पितृदोष या पितरों की नाराजगी आपके जीवन में बड़े संकटों का कारण होती है और बड़े संकटों की सूचक भी होती है। यदि किसी के जीवन में धन संबंधी परेशानी चल रही है, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, बड़े प्रयास करने के बाद भी व्यापार चल नहीं रहा है या जीवन चल नहीं पा रहा है, नौकरी या तो मिलती नहीं, मिलती है तो छूट जाती है, आर्थिक हालात सुधर नहीं रहे हैं, तो ये पितृदोष या पितरों की नाराजगी का कारण हो सकता है। आपके जीवन में अकारण ही कलेश है, बिना वजह के ही परिवार टूट रहा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है, क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं तो इस प्रकार के हालात उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि यदि पितृदोष अधिक हो, पितृ अधिक नाराज हो तो आपकी वंश वृद्धि तक रुक जाती है। इसीलिए आपको पितरों को अवश्य ही मनाना चाहिए और ये अमावस्या आदि तिथि जो हैं ये इसके लिए सबसे अधिक सहायक होती हैं। यदि आप प्रति अमावस्या पर नियम बना लें कि गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे और जल का तर्पण करेंगे तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो सकता है। आइए अब हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके पितरों को तृप्ति तथा गति प्राप्त हो इसके लिए तथा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आपके पितृ तृप्त होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप सभी जानकारियां सीधे अपने मोबाइल पर भी पा सकते हैं। वीडियो के अंत में स्क्रीन पर नंबर आएगा 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर सभी वीडियो, सभी त्योहारों की जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। आइए अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं।
सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक लोटा लीजिए पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का कम से कम डालिए। अगर सफेद चंदन हो तो वह डाल सकते हैं, कुशा अगर है तो कुशा डालिए। लोटे में सारी सामग्री भर के और आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। लोटे को अपने सामने रखिए। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। 7वां अध्याय जब पूर्ण होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसका पुण्य किस प्रकार से आपको अर्पित करना है, कैसे संकल्प करना है और कैसे तर्पण करना है। पहले हम अब अध्याय आरंभ करते हैं। आप आसन लगा लीजिए और लोटे में सारी सामग्री डाल के आसन को लगा के सामने लोटे को रख के बैठ जाइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अगाढ़ है। तुम सदा मेरे परायण रहते हो और तुम्हारा मन सदा मुझ में आसक्त रहता है। अर्जुन, मैं आज तुम्हें विज्ञान सहित उस तत्व ज्ञान को बताऊंगा। एक ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ, इसको जानकर इस संसार में फिर कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य रहेगा ही नहीं। अर्थात इस संसार की सबसे अनभिज्ञ चीज़ जो है, जो आज तक किसी को पता ही नहीं चली, वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा। और उसको जानने के बाद तुम्हें मेरे बारे में या ईश्वर के बारे में तथा अपने कर्म और कर्तव्यों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई शक नहीं रह जाएगा, सब साफ हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। इस संसार में इतने प्राणी हैं, इतने मनुष्य हैं, पर उनमें कोई विरला होता है जो मुझे पाना चाहता है, जो मुझे पाने के लिए प्रयत्न करता है, मेरी भक्ति करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक होता है जो मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। कि अर्जुन, इतने लोग हैं परंतु सभी लोग मुझे नहीं जान पाते। एक तो मुझे पाने की इच्छा करने वाले और उसके लिए प्रयत्न करने वाले ही ना के बराबर लोग हैं, और उनमें भी जो प्रयत्न भी करते हैं तो सब सफल नहीं होते। कोई विरला है, कोई एकाध ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है ना, वो मेरी इन 2 प्रकृतियों से ही बना है। एक तो है मेरी स्थूल रूपा, जो जड़ रूपा प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि ये सब आते हैं। और दूसरी मेरी चेतन प्रकृति है। इन दोनों से ही ये सारा संसार प्राणी समुदाय उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के, जितने भी शरीर हैं इस सृष्टि में, वो सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं।
और मैं स्वयं इस सृष्टि का उत्पन्न करता, इसका पालन करता तथा इसका विनाश अर्थात प्रलय करता हूँ, और मैं ही इस जगत का, इस सृष्टि का मूल कारण हूँ। अर्थात अगर मैं ना हूँ तो ये सृष्टि ही नहीं होगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। कि हे अर्जुन, ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, इसके होने का, इसके चलने का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है। ये मेरे कारण ही उत्पन्न हुई है और मेरे कारण ही ये चलती है। इस जगत की मैं बात करूं तो ये जगत मेरे अंदर उसी प्रकार से समाया हुआ है, उसी प्रकार से गुथा हुआ है जैसे मणियाँ एक दूसरे में गुथी होती हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जल है ना, जल में जो रस है, वह रस मेरे ही कारण है, मैं ही वो रस रूपा हूँ। और जिस प्रकाश से ये सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, वह प्रकाश भी मैं ही हूँ। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की पूजा होती है, जिस ओंकार की महिमा का वर्णन आता है, वह ओंकार कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं अर्जुन, वो भी मेरे ही कारण है, और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वह भी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस्मि विभावशो। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी का मूल भाव जो है ना, वो गंध ही है। तो पृथ्वी की जो पवित्र गंध है वो भगवान वासुदेव ही हैं। और अग्नि में जो तेज है, वह तेज जो जलाता है, वह अग्नि का तेज भी भगवान वासुदेव स्वयं हैं। तथा जो जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, उनके अंदर जो जीवात्माएं हैं, उन सब का जीवन भगवान वासुदेव ही है। तथा भगवान कहते हैं कि ये जो तपस्वी हैं, इनके भीतर जो तप है, वह तप रूप मेरा ही है। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कि ये जो पूरा सनातन है, पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, इसका मुख्य बीज जिससे ये उत्पन्न हुई है, वो मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कि कुशाग्र बुद्धि जिसकी चर्चा होती है, वो स्वयं मैं हूँ, और तेजस्वियों में जो तेज होता है वो भी मैं ही हूँ। बलम बलवताम चाहम। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, या तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे, उनमें मैं नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। कि हे अर्जुन, सत्य रज तम, इन तीनों से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, इन तीन गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो भाव मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा समझना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि वो तीनों ही गुण और तीनों ही गुणों से होने वाले भाव ना तो मेरे भीतर हैं विद्यमान, और ना ही मैं उन गुणों और उन भावों के भीतर विद्यमान हूँ। यदि कोई मनुष्य ये कहे कि अहंकार ये तो भगवान का ही दिया है, तो ये सर्वथा अनुचित है। भगवान कहते हैं कि मैं उसमें विद्यमान नहीं हूँ, और जिसमें ये गुण विद्यमान हो जाते हैं उनमें मैं विद्यमान नहीं रहता, और जिसमें मैं विद्यमान रहता हूँ उसके भीतर ये सत्य रज तम तीनों गुण विद्यमान नहीं रहते। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुण है ना, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रभाव इस पूरे प्राणी समुदाय पर है। ये जितना भी चराचर जगत है उसके ऊपर इन तीनों गुणों का ही प्रभाव है, और इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही ये सारा संसार मोहित हुआ पड़ा है। अर्थात इन तीनों गुणों के प्रभाव के अनुसार ही वह सारा संसार कार्य करता है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य के आंखों पर, मनुष्य की मन पर, मनुष्य की बुद्धि पर इन तीनों गुणों का प्रभाव है। इसी कारण से वह मनुष्य मुझे जानता ही नहीं है, मुझे समझता ही नहीं है, मेरे महत्व तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। तो मनुष्य मुझे क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि ये जो त्रिगुण में मेरी माया है, ये 3 गुणों वाली मेरी माया है, ये बड़ी अद्भुत है और ये बड़ी ही दुस्तर है। 3 गुण कौन कौन से? सत, रज, तम। ये 3 गुणों वाली ही माया है जिसका पर्दा पड़ा होता है हमारी बुद्धि पर। तो भगवान कहते हैं कि इस माया के पर्दे के कारण ये मनुष्य समुदाय मुझे नहीं जान पाता, और इसी कारण से मुझे भज नहीं पाता, क्योंकि जिसके अंदर ये तीनों गुण होंगे वो कार्य भी उसी प्रकार का करेगा। सत, रज, तम वाला जो मनुष्य है वो अहंकारी होगा, अहम होगा उसके भीतर, पापात्मा हो सकता है, बुरे कर्म करने वाला हो सकता है। ऐसा मनुष्य मुझे क्यों भजेगा? ऐसा मनुष्य भगवान की ओर क्यों जाएगा? तो जिसके भीतर ये 3 गुणों वाली माया पर्दा डाल के बैठी है वह मुझे नहीं भजता, परंतु जो मुझे भज लेता है वह अवश्य ही इस संसार से तर जाता है। जो भगवान वासुदेव का भजन कर लेता है उसका इस संसार से निश्चित ही उद्धार हो जाता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य जो नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करने वाले हैं, मूढ़ लोग हैं, ये मुझे नहीं भजते। कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुणों वाली मेरी माया है ना, अब जिनके ऊपर इसका पर्दा पड़ा हुआ है तो वो आसुर स्वभाव वाले हो जाते हैं। जो सतरज तम में डूब गए उनका स्वभाव असुरों जैसा हो जाता है, और ऐसा असुरों जैसा स्वभाव हो जाने के कारण ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, और जो नीच कर्म और दूषित कर्म करने वाले लोग हैं वो मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। भगवान ने अपने जो भक्त हैं उनकी विशेषताएं बताई हैं। कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो भगवान को भजते हैं। और इसमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान्वं प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, इसकी जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के हजारों करोड़ों जन्म होते हैं, और ये जीवात्मा अपने अंत के जन्म तक भी मुझे जान पाए। ऐसी कोई जीवात्मा जो अंत के जन्म, करोड़ों जन्मों में भी ये समझ पाए कि इस सृष्टि के पालन करता करता धरता रचयिता सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसी जीवात्माएं मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये जीवात्माएं समझ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि
माया से बाहर नहीं निकल पाती। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं में डूबा हुआ है और कामनाओं के द्वारा इनके बुद्धि का हरण हो गया है। कामनाएं कैसी? कामनाएं धन प्राप्ति की कामना, पुत्र प्राप्ति की कामना, स्त्री प्राप्ति की कामना, नाम प्राप्ति की कामना, ऊंचे पद की कामना। तो मनुष्य जो है केवल कामनाओं में डूबा हुआ है। उसकी इच्छाएं अनेक हैं, इसकी इच्छाएं अनेक हैं और उसी में सदा वो डूबा रहता है। और इस स्वभाव से प्रेरित होकर वो उन्हीं देवताओं को पूजता है जिनसे उसे आशा होती है। अब कोई कहता है ये अमुक भगवान के पास जाओ जी, ये आपको धन देंगे। अमुक भगवान के पास जाओ, ये आपकी सब इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, आपको संतान नहीं हो रही, ये भगवान की पूजा करो जी। आपकी शादी नहीं हो रही, ये भगवान की पूजा करो जी। रोजगार नहीं चल रहा, ये भगवान की पूजा करो जी। तो मनुष्य क्या है कि सकाम भक्ति में लगा हुआ है। प्रिय भक्तों, भक्ति दो प्रकार की है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ जो मनुष्य है ना, वो पूर्ण रूप से केवल और केवल सकाम भक्ति में लगा हुआ है, अर्थात अपनी कामना की पूर्ति के लिए वह भक्ति करता है कि किसी भी प्रकार से जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो सकाम भक्ति करता करता मनुष्य उन देवताओं को भजता है जिनसे उनको लगता है कि उसकी कामना पूरी हो जाएगी, और उन्हीं देवताओं को वो पूजता है। कहते हैं जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। कि ये जो मनुष्य है ना, इसको लगता है कि ये देवता मेरी इस इच्छा को पूरी करेगा, वो उस देवता को पूरे भक्ति भाव से पूजता है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसकी भक्ति उसमें और अधिक बढ़ जाती है। क्या करता हूँ मैं? आगे सुने। भगवान कहते हैं वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि वो मनुष्य क्या करता है कि उसी देवता को पूजता है जिसमें उसकी श्रद्धा है। अब मैं क्या करता हूं कि उस मनुष्य की जो इच्छा है उसको पूरा करता हूं। करते हैं भगवान वासुदेव, लेकिन कहते हैं कि मैं उसको उस देवता के माध्यम से प्रदान करवाता हूं। आप समझ रहे हैं? आपने किसी देवता को पूजा, देने वाले भगवान वासुदेव हैं। वो कह रहे हैं कि वो विधान मेरे ही द्वारा किया गया है, पर मैं दिलवाता हूँ उस देवता के माध्यम से। तो इससे उस देवता में उस मनुष्य की भक्ति और अधिक बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कि हे अर्जुन, ये जो प्राप्त करते हैं ना भिन्न भिन्न देवताओं के माध्यम से जो मैं देता हूँ, वो फल तो नाशवान है, आज नहीं तो कल आपका समाप्त हो जाएगा। आपने धन मांगा, आपने पद मांगा, नौकरी मांगी, इसके अतिरिक्त आपने पुत्र मांगा, पुत्री मांगी, पत्नी मांगी, सब नाशवान है, आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। ये आपकी मुक्ति के मार्ग में सहायक नहीं है। परंतु ये जो देवताओं को भजने वाले हैं, ये उन्हीं के लोक को जाते हैं, और जो मुझे भजता है वह मेरा भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजे, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति को पाता है। जब आप अन्य देवताओं को भजते हैं तो उससे आपकी इच्छा पूरी होती है, नारायण पूरी ही कर रहे हैं उनको, परंतु उससे आपकी परम गति नहीं होती। आप उन देवताओं के वहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जितने आपके जैसे अच्छे कर्म होंगे उतने दिन तक रहोगे, फिर वापस पृथ्वी पर आओगे। मुक्ति तो केवल भगवान नारायण के भजन से ही है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये पूर्ण रूप से बुद्धिहीन है। ये मेरे अविनाशी और परम भाव को जानता ही नहीं है। इसे पता ही नहीं कि मैं ही इस सृष्टि का सब कुछ हूँ। कहते हैं कि ये मनुष्य ये सोचता है कि मैं भी साधारण मनुष्य की तरह ही जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और मर के फिर जन्म लेता हूँ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है कि हे अर्जुन, ये जो योग माया है ना, इसके द्वारा मैं सदा छिपा रहता हूँ, मैं सामने आता ही नहीं। और इसीलिए मनुष्य को लगता है कि मैं जन्म लेके फिर से मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और मर के फिर से जन्म लेता हूँ, और ये मेरी लीलाओं को ही जन्मने मरने वाले की तरह समझता है। इसे पता ही नहीं कि मैं ही अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। कि अर्जुन, जो पीछे हो चुका है, जो अभी हो रहा है और जो आगे होगा, उन सब को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। पर ऐसा कोई मनुष्य जिसमें भक्ति नहीं है, जो मेरे प्रति श्रद्धा न रखता हो, ऐसा मनुष्य मुझे कभी नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संसार है ना, इसमें मनुष्य जो है इच्छा और द्वेष के बीच में फंसा रहता है, सुख और दुख के द्वंद्व में सदा लड़ता रहता है। मनुष्य सुख और दुख में ही उलझा रहता है, इसी कारण से वह अज्ञानता को प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य सुख और दुख रूपी जो द्वंद्व है उसके बीच में फंसा रहता है। ये एक मोह है सुख और दुख का, और मनुष्य हमेशा सुख प्राप्ति के लिए बस प्रयत्न करता रहता है, केवल सुख प्राप्ति के लिए, और इसी मोह जाल में फंसा रहता है, और इसी कारण से वो अज्ञानता को प्राप्त होता रहता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। पर जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, अर्थात सकाम नहीं निष्काम, किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से भक्ति नहीं करते, और इस प्रकार की भक्ति करने से उनका जो मन का आचरण है वो शुद्ध हो गया है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और इस कारण से उन पुरुषों का जो पाप है ना वो नष्ट हो गया है, और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अर्थात जो सकाम भक्ति करते हैं वो मुझे नहीं पाते, जो निष्काम भक्ति करते हैं, जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करते, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं करते, और उस भक्ति से जिनका हृदय पवित्र हो गया है, जिनके भीतर पाप नाम की चीज़ रह नहीं गई है, ऐसे मनुष्य मुझे सदा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो सदा मुझे हर प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है और मरण और जन्म के इस चक्कर से छूटने का प्रयत्न करता है, वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस सत्यता को जान लेता है, और वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपने अंत समय में भी मुझे जान लेता है, मुझे भज लेता है, तो उसका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। सार ये है इस अध्याय का। भगवान कहते हैं कि मनुष्य सकाम भक्ति की ओर जा रहा है, जबकि उसे करनी निष्काम भक्ति है। अगर आप भगवान नारायण को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, आपकी जीवात्माएं भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करें और आपकी मुक्ति हो जाए, जीवात्माओं की मुक्ति हो जाए, तो आपको इस चक्र से निकलना चाहिए और निष्काम भक्ति करनी चाहिए। इच्छा आप देखेंगे आसपास, आप देखेंगे अरे आजकल तो बड़ी भक्ति होती है जी, पहले इतने लोग भक्ति नहीं करते थे। अरे भाई, पहले लालसाएं भी तो इतनी नहीं थी ना, अब मनुष्य की इच्छाएं इतनी हो गई है, तो उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है। वो मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा है, उससे उद्धार नहीं होता। उद्धार निष्काम भाव से भक्ति से होता है, तो निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। यही प्रभु का संदेश है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता स्मृतिस्तु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम
सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ये 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को अपने हाथों में उठा लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय किया है, सुना है, पढ़ा है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ कि उन्हें प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हों तथा मुक्त हों। फिर इस जल से तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, बड़ा बर्तन कोई, जिसमें तर्पण करेंगे। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र है, पितृतीर्थ है। वहाँ से इस जल को गिराते हुए और उस पात्र में छोड़ेंगे तर्पण के लिए। तो उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिए, सीधे हाथ में तर्पण क्षेत्र वाला जो है वहाँ से जल को अर्पित कीजिए अपने पितरों को। ये जल की धार जो जाएगी ये दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके आप बैठे होंगे। अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा। आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। तर्पण करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय के फल को ग्रहण करो और तृप्त हो। जो भी पितृ मुझसे तृप्ति की कामना रखते हैं वो सब इसको ग्रहण करें। इसके बाद ये जो जल है तर्पण का, ये पीपल में आपको अर्पित करना है। उत्तम समय होता है इसका 11:30 बजे से दोपहर को और 12:15 बजे के बीच में, जो कुतुब काल का समय होता है। बाकी आपको ऑफिस आदि जाना है तो आप सुबह सूर्योदय से और शाम को सूर्यास्त से पहले अर्थात 3 बजे तक इस काम को कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, या मंदिर में कुछ दीजिए या गरीबों की सहायता कीजिए। बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शाम को दीप जलाना ना भूलिएगा। और पाठ के निमित्त यदि कोई भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।